Dear students, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. I am सोनू कुमार। चलिए, आप लोग के क्लास 12th का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट तक जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग लाइट का भी देखेंगे, मॉडर्न का भी देखेंगे, मैग्नेट का भी देखेंगे। इस प्रकार से हर एक चैप्टर का हम लोग धीरे धीरे करके पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बड़े मजे में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोर्ड की तैयारी के लिए आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड हैं और आप लोग को एक बेहतर तैयारी कराने की जिम्मेवारी मैंने उठाई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर केवल इंग्लिश में आप डाल रहे हैं, हिंदी में नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, मैं आज आपको हिंदी करता चला जाऊंगा। हिंदी में क्वेश्चंस तो लिखेंगे नहीं, बट हाँ हिंदी में बोलता चला जाऊंगा हर एक क्वेश्चंस का। ये अप्रोप्रिएट हिंदी हो सकता है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस नंबर हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, आज इलेक्ट्रिक करंट का पहला वीडियो है। थोड़ा सा मैं देख लूँ कि वीडियो का क्वालिटी सही है या नहीं है। चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें तो नो डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस का पूरा आपको ये दिख रहा होगा सिस्टमैटिकली। कुछ बच्चों का बार बार ये शिकायत आता है, उनके लिए मैं सॉरी भी चाहूँगा कि वीडियो का क्वालिटी सही नहीं रहता है। मालूम है क्या कि मेरे पास कोई विशेष हाई रिजॉल्विंग पावर का कैमरा नहीं है, बस मोबाइल के द्वारा ही हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग के लिए सेवा में हाजिर है। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करना। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with, देखो हिंदी कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल बोल सकते हो। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंसेस यानी प्रतिरोधकता बढ़ती है के बढ़ने या घटने के साथ। अब ये तो आपको ऑप्शंस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग डालना है। यानी स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाई जाती है। ठीक है, जब, अब देखो ऑप्शंस आपको ए नंबर में है। क्या चीज दे रखा है किताब आपका, इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, पहला नंबर ऑप्शंस। दूसरा नंबर ऑप्शंस आपके पास है इंक्रीजेज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, इंक्रीजेज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ऑप्शंस नंबर सी आपके पास है डिक्रीज इन लेंथ, और नंबर फोर्थ आपके पास ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपके पास चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं। करा कि किसी भी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे कहते हो वो बढ़ता है किसके साथ, तो चार ऑप्शन है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने पर यानी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद को बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, या फिर लंबाई को घटाएंगे तब। ठीक है, और नंबर चौथा, या क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे तब। हमारे समस्या आंसर आपका ये होना चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बात समझ आ रहा है, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या है, किसी भी चालक का यह गुण है, नेचर है। ठीक है, किसी भी चालक का यह गुण है, उसका स्वतः का नेचर है। यह लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद पर डिपेंड नहीं करता है, यह ओनली ऑन डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे
तो रेसिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी अनुगमन या अपवाह वेग होता है। ये साइड में मैं लिख दे रहा हूं, अनुगमन या अपवाह वेग कह सकते हो, ठीक है। एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E of conductor are related as, 4 ऑप्शंस आपके पास है। नंबर ए VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ई का, ऑप्शंस बी आपके पास है VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई का, ऑप्शन सी आपके पास है VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के स्क्वायर का, और ऑप्शन डी आपके पास है VD इक्वल्स टू कांस्टेंट। बस ये 4 को आप ऑप्शंस है आपके पास, और इन 4 में से ही कोई एक होना है। कहा क्या रहा, जो देखो पहले, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग अप्लाइड जब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है किसी भी कंडक्टर पर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से किस प्रकार रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ चुका है कि VD बराबर आपके पास होता है -EE/m और इंटू T या टाउ बोल दो, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, जहां E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, और T का मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन से है। तो बोलो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, तो आपके पास डिपेंडेबल टर्म कौन हो गया, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर हो गया, E पर। अगर E को बढ़ाओगे तो VD का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। E को घटाओगे तो VD का मान घट जाएगा। ऑप्शंस आपके पास कितना हो गया, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर, एक फिगर दिया गया है, इन द फिगर the value of I is, the value of I is, फिगर कुछ इस प्रकार से है आपके पास, ये रहा, फिर यहां से ये रहा, और फिर यहां से आपको ये रहा। इससे आपको कनेक्ट कुछ इस प्रकार से ऐसे किया है। यहां पर आपको बोला गया है 2 ओम का, यहां पर बोला गया है 4 ओम, यहां पर फिर से बोला गया 2 ओम, यहां 10 वोल्ट, और यहां पर भी आपको रखा गया कितना वोल्ट, 10 वोल्ट, सॉरी यहां 20 वोल्ट, कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शंस देखने का भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगा। ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, V बराबर 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे कितने वोल्ट, 10 वोल्ट। ये दोनों तो आपको सीरीज में जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर चला गया, ये जैसे ही लाइन दिखलाया क्रॉस, ये रेसिस्टेंस इसके साथ है, तो ये पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में। तो अभी आप जोड़ने का तरीका जानते हो, बोलो, एक यानी 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना ओम हो गया, 4 ओम हो गया, और ऊपर में 4 ओम पैरेलल में जोड़ दो तो आरपी बराबर आपके पास हो जाएगा कितना बालक, तो बोलो तो आरपी बराबर हम लिखते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस कौन सा R2, यानी ऊपर में हो जाएगा 4 गुना 4 आपके पास 16, नीचे में हो गया 8, जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपके पास रिजल्ट कितना, 2 ओम का। अब बोलो आपको पूछ रहा है करंट, तो करंट I बराबर होता है V बटा कौन सा R, V के जगह पर आप लिखोगे 10, R के जगह पर लिखोगे 2, रिजल्ट लाओगे आपके पास आंसर आएंगे कितने एम्पियर, 5 एम्पियर। आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं देख लूं आप लोग को पूरा दिख रहा है, ठीक है, कहीं कट रहा था
पूरा पूरा दिख रहा है? चलिए, तो यहां तक तो क्वेश्चंस काफी आसानी से आपने क्लियर किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे देखते हैं। तो बोर्ड को साफ कर लें। तो आप सॉल्व इस तरीके से करेंगे, बड़े ही इजी वे में। क्वेश्चन जब आपको मिले बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले नंबर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, उसके बाद रिजल्टेंट यानी नेट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो V बटा R कर दोगे, आपका क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो कह रहा है, अ करंट इज पास्ड इन अ सर्किट, अ करंट इज पास्ड in a circuit with two resistance capital A, with two resistance capital A and capital B of resistance 2 ohm and 4 ohm in parallel, the ratio of heat generated by A to that by B is। देखो ये सब न्यूमेरिकल आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, है तो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन 2 नंबर में न्यूमेरिकल आपको इससे क्वेश्चंस रिलेटेड करके पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा, अ करंट इज पास्ड इन सर्किट विद 2 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस सर्किट है। कितने सर्किट है? 2 सर्किट है। एक का रेसिस्टेंस A है और दूसरे का रेसिस्टेंस B है। A की जगह पर वैल्यू कितना दिया है, 2 ओम, और B की जगह पर वैल्यू कितना दे रखा है, तो 4 ओम। ठीक है, और किस में लगाया गया है, पैरेलल में लगाया गया। द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड बाय A टू दैट बाय B इज, A से B में कितना रेसिस्टेंस जनरेट होगा। रेसिस्टेंस को जोड़ा जा रहा है पैरेलल में। आपने पढ़ा है, जरा ठीक ठाक से बतलाओ, हीट H बराबर I² और कौन सा, RT। ठीक है, H बराबर I² RT आपने पढ़ा है, जोड़ा गया है पैरेलल में, ये ध्यान में रखना है। A टू B जो जोड़ा गया है वो क्या में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो I का स्क्वायर RT हो गया, ये A के लिए भी हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम B के लिए भी लिख सकते हैं, I का स्क्वायर RT। अब यहां पर आप चाहो तो A लिख लो और यहां पर चाहो तो क्या लिख लो, B लिख लो। रिजल्ट आपके पास बहुत ही सिंपल और सामान्य समय में निकल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि कोई चीज और वेरिएबल है, सब चीज सेम है, केवल रेसिस्टेंस में चेंजिंग। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, बोला गया है A टू दैट बाई B के द्वारा, तो B रेशियो A आपसे पूछ रहा है, तो हम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बाई कितना कर लेंगे, फर्स्ट। अब बोलो आपके पास रिजल्ट क्या है, HB बाई HA, और यहां पर लिखोगे I का स्क्वायर RA की जगह पर आप लिखोगे, सॉरी RB की जगह पर आप लिखोगे कितना, 4 ओम, और यहां पर T, यहां पर लिखोगे I का स्क्वायर और यहां पर लिखोगे 2 और इंटू T, इससे ये मर जाएगा, इससे ये मर जाएगा, HB बाई HA
अगर बात करें तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो इन दोनों को काटो तो 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट इज द आंसर, या 2/1 से हो जाएगा। डन है। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से ईमानदारी पूर्वक पढ़ते चलिए, ढंग से समझते चलिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी बारीकी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितने हो गए 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे मैं बात करूं, आइए 5वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं बात कर रहा हूं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल, the temperature of a metal is increased the product of its conductivity and resistivity कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी की अगर बात किया जाए तो आपके पास 4 ऑप्शंस फिर से यहां मिल रहे हैं। इंक्रीजेज, नंबर बी में आपके पास है डिक्रीजेज, सी नंबर में है आपके पास रिमेन्स अनचेंज्ड, और ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चंस आपको काफी बारीकी से दिख रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चंस थोड़ा क्वेश्चंस दिख रहे हैं काफी बारीकी से। तो ये अब आपके पास जो टर्म है करा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड, अगर मेटल के टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्ट पूछा है, अगर कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पूछता अलग अलग तो रिजल्ट कुछ अलग हो जाते। देखो होता क्या है, कंडक्टिविटी जो है उसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं और रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से लिखते हैं, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा घट जाएगा। जिस मल्टीपल में रेसिस्टिविटी बढ़ेगा उसी मल्टीपल में कंडक्टिविटी क्या होगा घटेगा। अब यहीं से रिजल्ट निकाल लो दोनों को, तो सिग्मा इंटू रो बराबर फिर से प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो गया कि अनचेंज्ड है। क्या है अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा, रिमेन्स क्या हो जाएगा अनचेंज्ड हो जाएगा। डन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इरेज करें इसको। क्वेश्चंस 5 तक हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बालक, जो देखो कर 4 वायर्स each of resistance, 4 वायर्स each of resistance
each of resistance of 10 ohm are connected to form a square the equivalent resistance between diagonally opposite corners will be ठीक है। आपके पास चार ऑप्शंस में है। कौन कौन से ऑप्शंस है? तो ऑप्शंस नंबर ए में आपको दिया जा रहा है 10 ओम, ऑप्शंस नंबर बी में है 40 ओम, ऑप्शंस नंबर सी में है 20 ओम और ऑप्शंस नंबर डी में है आपके पास 104 ओम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस को देखो। 4 वायर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस कितना ओम है? 10 ओम। 4 गो तार है, सपोज मान लो एक तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार और ये चौथा तार। जैसे कहता वैसे पहले बना लो। अब क्या करा? कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर, सभी को कनेक्ट करके एक स्क्वायर बनाया गया। दिस इज द एक वायर, यहां से दिस इज द सेकंड वायर, दिस इज द थर्ड वायर एंड दिस इज द फोर्थ वायर। डन है। ये जोड़ करके क्या बना दिया गया? एक स्क्वायर बना दिया गया। ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का। अब क्या कर रहा है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट, एक डायगोनल बना दिया गया। सपोज मान लो ये। अब कह रहा डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर्स पर अगर हो जाए तो इसका रेसिस्टेंस का मान क्या होगा? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स विल बी, अपोजिट कॉर्नर पर क्या होगा? चलो अगर मैं नाम दे दूं ए, बी, सी और डी, तो इन दोनों को देखो। अगर इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों के दोनों आपको जुड़ जाएंगे क्या चीज में? सीरीज में। इन दोनों को देखो तो ये दोनों भी क्या चीज में? सीरीज में। और ये वायर इन दोनों को अलग कर रहा है, तो ऊपर का सीरीज ये 20 ओम हो गया, नीचे का भी आपका सीरीज ये भी आपका 20 ओम हो गया। डन है। 20 ओम और कितना ओम? 20 ओम। अब रिजल्ट निकाल लो, डायगोनली का है तो 1/20 प्लस 1/20 तुम रिजल्ट निकाल सकते हो। ऊपर में जाएगा कितना हो जाएगा? 2/20। रिजल्ट ये आरपी बराबर हो गया, यानी R1/RP बराबर इतना मिला, तो आरपी बराबर आपके पास मिल जाएगा 20/2 बराबर आपके पास कितना? 10 ओम। देखो कहीं कोई ऑप्शन है? और मैं बार बार कह रहा हूं ये सब क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। डन है, मिटा दिया जाए। क्वेश्चंस नंबर 6 हो गए। आइए क्वेश्चंस नंबर हम लोग 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, देख लू मैं, दिख रहा क्वेश्चंस क्लियर वे में? क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं बात कर रहा हूं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द एसआई यूनिट ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा ही सिंपल वे में आप जवाब दे देंगे और आपके पास जवाब जो होगा, इसको ऑप्शंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें लगता है कि हर बच्चा डायरेक्ट मार सकता है, एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर
exist in a wire, exist in a wire, exist in a wire if the charge on, if the charge on, if the charge on, if the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, the number of electron passed through, number of electron passed per second is, per second is। चार ऑप्शंस तो है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऑप्शंस देखने की कोई रिक्वायरमेंट होगी। ये सब क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट बना सकते हो। बोलो कितने एम्पियर की करंट जा रही है? 1 एम्पियर की। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर, किसी भी तार में 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इफ द चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज, इतना दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इतना होता है, आप जानते भी हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड थ्रू या पास्ड पर सेकेंड इज, 1 सेकंड में कितना, तो 1 एम्पियर को पहले डिफाइन करो। आप इस सब के लिए ऑप्शंस क्या देखोगे? 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या लिखोगे? 1 कूलम और बाई कितना सेकंड? 1 सेकंड। 1 कूलम बाई 1 सेकंड। अब बोलो 1 कूलम की बात अगर कर रहा है तो 1 कूलम मतलब चार्ज अगर इसका पुट करते हो तो चार्ज कितना होता है बालक? चार्ज कितना होता है 1 कूलम में? आप जानते हैं बताइए। 1 कूलम में नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। Q बराबर NE आपने पढ़ा है, तो मैंने कह दिया कि N, 1 कूलम की बात किया जा रहा है, कितने कूलम की बात किया जा रहा है? N, और इनटू मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E से, और आप यहाँ पर बोलोगे कितना सेकंड? 1 सेकंड। कितना सेकंड? 1 सेकंड। अब ये तो पूछ रहा है ना भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास करेंगे। हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाना है 1 एम्पियर से, 1 एम्पियर से कितने एम्पियर? हमारे पास Q बराबर अगर 1 कूलम की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते हो। बोलो, अब मैं यहां पर चाहूं तो लिख सकता हूं 1 एम्पियर और इंटू 1 सेकेंड बराबर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 कूलम, और 1 कूलम का मतलब मैं बोलूंगा कि N इंटू कितना हो जाएगा? E से आप बात करोगे, और इतना बराबर मैं लिखूं 1 कूलम बराबर, यहाँ पर पुट कर लो वैल्यू N इंटू E का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? माइनस 19 कूलम। ये कूलम टू कूलम क्या हो गया? मर गया। रिजल्ट आपके पास N बराबर मिल गया 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। वैल्यू निकालोगे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 18। ये पीछे पढ़ चुके हो, दैट इज द आंसर। इलेक्ट्रोस्टैट का शायद पहला क्वेश्चन से ही था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में भी वही क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, बस बात किया गया एम्पियर के दृष्टिकोण में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। ये सब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो है ही है, साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपको 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होता चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात करेंगे। 8 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन 9, फिर क्वेश्चन 10 पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट is measured in पोटेंशियल डिफरेंस को क्या चीज मापा जाता है? बताने की रिक्वायरमेंट थोड़ा है, डायरेक्ट मारो वोल्ट। ये सब क्वेश्चंस पे क्या सोचना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। फिर क्या करा? द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये सब क्वेश्चंस तो बड़ा आसान है, सब बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हमें नहीं लगता कि बताना पड़ेगा,
आप डायरेक्ट बहुत ही सिंपल वे में बता दोगे क्या होता है, ओम होता है। सिंबल अगर दिया जाए तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में करा था डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, द डायमेंशन ऑफ, क्या बात किया जा रहा है, रेसिस्टेंस का। तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो आप निकाल सकते हैं, बोलो कैसे। आप R बराबर लिखोगे V बटा क्या चीज I, और V के लिए लिखोगे W बाई Q। W के लिए डायमेंशन लिखोगे क्या चीज ML2 T टू द पावर -2। Q के लिए लिखोगे IT, और फिर क्या लिखोगे I। नीचे टर्म को ऊपर ले जाओ, आपके पास मिल जाएगा ML2 T का पावर -3 I का पावर -2, या इसी को लिख सकते हो आप क्या चीज बालक, तो बोलो तो ML2 T का पावर -3 और A का पावर कितना -2। दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप ऐसे ही देखते चलो, मारते चलो। क्वेश्चंस नंबर हम लोग बात करते हैं 12 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, इफ द resistance of wire is capital R, length is L, length is L, cross sectional area is capital A, and a specific resistance is rho। देन 4 ऑप्शंस आपके पास। ऑप्शंस नंबर ए आपके पास है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ऑप्शंस नंबर बी आपके पास है R इज इक्वल्स टू AL बाई रो। ऑप्शन सी आपके पास है R इज इक्वल्स टू रो AL, और ऑप्शन डी आपके पास है रो इज इक्वल्स टू RL बाई ए। अब बोलो, ये चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि R जो होता है वह डायरेक्टली पर किसका होता है, L का, और R डायरेक्टली पर किसका होता है, 1 बाई ए का। अब दोनों रिजल्ट को अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए का। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द SI यूनिट ऑफ a specific विशिष्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और या इसी को एक वर्ड और भी बुलाया जाता है रेसिस्टिविटी। हमें नहीं लगता है कि ऑप्शंस बताने की रिक्वायरमेंट होगी। द ऐसा यूनिट पूछा है, यहीं से निकाल लो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। यही रो तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, या इसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो बोलो रो इज इक्वल्स टू R A बाई आपका L हो जाएगा। R के जगह पर ओम लिखोगे, इसके जगह पर मीटर का स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ मीटर लिखोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा मीटर, या आप लिखोगे ओम मीटर। डन है, दैट इज द यूनिट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं बात करूं, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आइए तो क्वेश्चंस नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 14 पर विचार करेंगे। द डायमेंशंस ऑफ अ स्पेसिफिक द डायमेंशन ऑफ a specific resistance
डायमेंशन पूछा है, आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो, कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अभी आपने पढ़ा रो इज इक्वल्स टू और क्या पढ़ा, ओम और इनटू मीटर। ओम के लिए अभी आपने डायमेंशन पढ़ा था ml2 t का पावर -3 और a का पावर कितना बालक, -2। मीटर के लिए कितना होता है बालक, l होता है। रिजल्ट निकाल लो, पूरे का पूरे रिजल्ट हो जाएगा ml3 t का पावर -3 a का पावर कितना, -2। दैट इज द आंसर्स। ऑप्शंस देखोगे मार दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि देयर आर n identical resistors first all connected in series and then all connected in parallel the ratio of the total resistance in series to that in parallel will be फिर से देखो एक न्यूमेरिकल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15 में। देयर आर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, बहुत सारे रेसिस्टर्स हैं, मान लो कि एक ऐसे या डॉट 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 कितने हैं, n है। कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया गया, RS निकालोगे n इंटू क्या हो जाएगा R, इक्वेशन क्या बना लो फर्स्ट। एंड देन ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, अब सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, आप इसी को सॉल्व करो, एक फिर यहां से 2 3 डॉट 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 कितने n। अब इसको जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/RP बराबर पढ़े हो, बोलना जरा 1/R प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे 1/R टू n टर्म तक जाओगे। अगर पूरे को जोड़ोगे तो 1/RP बराबर एलसीएम तो R ही हो जाएगा, ऊपर टोटल क्या हो गया n। दैट मीन्स RP बराबर आप बोल सकते हो बालक R बाई कितना n। अब क्या करा कि बतलाइए द रेशियो ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, दोनों का रेशियो निकाल लो। अगर मैं RS बाई RP कहूं तो RS के जगह पर n आ और RP के जगह पर कहो तो R बाई कौन सा n। R से R मर गया, n को ऊपर ले जाओ, n का स्क्वायर रेशियो कितना हो जाएगा 1। ऑप्शंस देखोगे मार दोगे या केवल n का स्क्वायर। तुम उम्मीद करते हैं कि पूरे क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का भी मजा मिल रहा है, जो 2 नंबर में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस नंबर 15 तक आज मैंने आपको करवाया, अगले क्लास में और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ छोटा सा इजाजत। बेस्ट ऑफ लक।